नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक क्लासेज पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो गुप्त काल में साहित्य कला एवं वास्तुकला का विकास से संबंधित है। यह टॉपिक प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती के प्रथम पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख का रचयिता कौन है? ए हरिशैन, बी रवि कृति, सी कालिदास, डी वात्स्यायन। तो साथियों, इसका आंसर है ए हरिशैन। प्रयाग स्तंभ लेख का रचयिता ध्रुवभूति का पुत्र हरिशैन नामक कवि था। मतलब हरिशैन के पिताजी का नाम ध्रुवभूति था। अगला क्वेश्चन है, भुक्ति क्या था? ए सेना का एक भाग, बी नापने का एक साधन, सी एक प्रकार का कर, डी एक प्रशासनिक विभाग। तो साथियों, इसका उत्तर है डी एक प्रशासनिक विभाग। गुप्त काल में प्रांतों को देश या भुक्ति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। तो साथियों, इसका आंसर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त सेकंड ने शक विजय के बाद चांदी के सिक्के चलाए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषय की रचना की? ए सोमिल, बी शूद्रक, सी शौनक, डी सुश्रुत। तो साथियों, इसका आंसर है डी सुश्रुत। गुप्त काल में शल्य चिकित्सक सुश्रुत ने आयुर्विज्ञान विषय की रचना की। इसमें शल्य क्रिया में प्रयुक्त होने वाले 121 उपकरणों का उल्लेख मिलता है। मोतियाबिंद, पथरी, टाँका लगाने की विधि, शव विच्छेदन, नाक कान की सर्जरी आदि लगभग अनेक शल्य चिकित्सा का उल्लेख सुश्रुत ने किया है। इन्होंने सुइयों तथा पट्टी बांधने की विविध विधियों का भी उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? ए 319 से 500 ईस्वी, बी 325 से 375 ईस्वी, सी 319 से 324 ईस्वी, डी 566 से 597 ईस्वी। तो साथियों, इसका आंसर है ए 319 से 500 ईस्वी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? ए रूपक, बी कारसारपण, सी दिनार, डी पण। तो इसका आंसर है ए रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। गुप्त शासकों के सिक्के बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक की विषय वस्तु है? ए देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीले महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। तो साथियों, इसका आंसर है डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। विशाखदत्त गुप्त काल की विभूति थे। इनके दो नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं, मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो साथियों, इसका आंसर है बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। यह लिच्छवी रानी कुमार देवी का पुत्र था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 व दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। उसकी विजय यात्राओं की सफलता के आधार पर विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारतीय नेपोलियन कहा है। हरिशैन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त स्वयं कुशल वीणा वादक भी था। समुद्रगुप्त ने अनेक विरुद्ध धारण किए, जिसकी जानकारी सिक्कों से मिलती है, जैसे अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रमांक। विद्वानों ने उसे कवि राजा की उपाधि से भी सम्मानित किया था। समुद्रगुप्त को धर्म की प्राचीर भी कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में उसे सौ भुजबल पराक्रमेक बंदो कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ए भीतरगांव में, बी देवगढ़ में, सी तिगवा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका आंसर है बी देवगढ़ में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान से यह मंदिर प्राप्त हुआ है। इस मंदिर में गुप्त मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्त हो जाती हैं। मंदिर की दीवारों पर शेष शैया पर शयन करते हुए भगवान विष्णु, नर नारायण, गजेंद्र मोक्ष आदि के सुंदर दृश्य
उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हुणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? ए गुप्त, बी मौर्य, सी पलाश, डी सेना। तो साथियों इसमें आंसर ए गुप्त है। हुणों का पहला आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल जो कि 455 ईस्वी में था उसमें हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त भी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? ए बौद्ध धर्म, बी शैव धर्म, सी जैन धर्म, डी वैष्णव धर्म। तो साथियों इसमें आंसर बी शैव धर्म है। एलिफेंटा गुफा पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो साथियों इसमें आंसर डी महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम ग्रंथ का लेखक कौन है? ए भारवी, बी दंडिन, सी विष्णु शर्मा, डी शूद्रक। तो साथियों इसमें आंसर ए भारवी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए 1819 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के कुछ सैनिकों ने अचानक बाघ की गुफाओं की खोज की थी। बी बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सी बाघ की गुफाओं के चित्र लौकिक जीवन से संबंधित हैं। डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो साथियों इसमें आंसर है ए जो कि है 1819 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के कुछ सैनिकों ने अचानक बाघ की गुफाएं खोज की थी। कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसने कहा है? वी ए स्मिथ, मैक्स मुलर, मोरलैंड, ए एल बासम। तो साथियों इसमें आंसर वी ए स्मिथ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न नहीं था? ए कालिदास, बी विष्णु शर्मा, सी वराहमिहिर, डी घट्टकरपर। तो साथियों इसका आंसर है बी विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ए ऋतुसंहार, बी मेघदूत, सी मालविकाग्निमित्र, डी मुद्रा राक्षस। तो साथियों इसमें डी मुद्रा राक्षस है क्योंकि मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का प्रसिद्ध नाटक है। और महाकवि कालिदास के बारे में कुछ और बातें। मान्यता है कि कालिदास गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदास की रचनाओं में 4 काव्य ऋतुसंहार, कुमार संभवम, रघुवंश और मेघदूत तथा 3 नाटक विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम प्रमुख हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की शैली थी वो वैदर्भी शैली थी। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। ए हरिसेन, बी वासुल, सी वत्सबट्टी, डी वीरसेन। तो साथियों इसमें आंसर ए हरिसेन है। प्रयाग स्तंभ लेख का रचयिता ध्रुवगुप्ती का पुत्र नामक कविता, मतलब हरिसेन के पिताजी ध्रुवगुप्ती थे। अगला क्वेश्चन है, 3री शताब्दी में भारत में कौन से नए राजवंश का उदय हुआ? ए पश्चिमी भाग में नागशक्ति, बी पूर्वी भारत में गुप्त वंश, सी दक्कन में वाकाटक, डी उपरोक्त तीनों का। तो साथियों इसमें डी उत्तर सही है। मतलब ये तीनों ही जो वंश हैं, पश्चिमी भाग में नागशक्ति, पूर्वी भारत में गुप्त वंश और दक्कन में वाकाटक, इन तीनों राजवंशों का ही उदय हुआ था 3री शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अग्रगण्य था। ए कालिदास, बी वाराहमिहिर, सी धन्वंतरी, डी स्पणक। तो साथियों इसमें ए कालिदास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने किस प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ए गरुड़ प्रकार और धनुधारी प्रकार की, दूसरा है परशु प्रकार और अश्वमेघ प्रकार की, तीसरा है व्याघ्रहंता प्रकार और वीणावादन प्रकार की, डी उपरोक्त सभी प्रकार की। तो साथियों इसमें उत्तर 4 है, उपरोक्त सभी प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? ए विशाख दत्त, बी बाण भट्ट, सी कालिदास, डी भास। तो साथियों इसमें उत्तर सी कालिदास राइट है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। यह गुप्तकालीन सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन है। मतलब कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है।
अगला क्वेश्चन है, किस काल में मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? ए परमार, बी पल्लव, सी गुप्त, डी चंदेल। तो साथियों इसमें उत्तर सी चंदेल राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए? ए स्कंदगुप्त, बी नरसिंहगुप्त, सी बुद्धगुप्त, डी विष्णुगुप्त। साथियों इसमें आंसर डी विष्णुगुप्त राइट है। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की? मतलब इसमें से 3 खोज तो उन्होंने की है और एक नहीं की है। तो ए पृथ्वी गोल है, बी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, डी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगते हैं। तो साथियों इसमें उत्तर सी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये राइट आंसर है। और बाकी जो ए बी डी ये 3 ऑप्शन में जो दे रखा है इनकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सती का पहला अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? ए भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख, बी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, डी हर्ष का मधुबन अभिलेख। तो साथियों इसमें ए ऑप्शन है भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? ए नारद स्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी पराशर स्मृति, डी मनुस्मृति। तो साथियों इसमें उत्तर बी याज्ञवल्क्य स्मृति राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है। मतलब अजंता का जो चित्र है उसका अपने को काल पूछा गया है, और वो भी कौन से का? जो सबसे प्राचीनतम चित्र है उसका। ए पहली शताब्दी ईसा पूर्व, बी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, सी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, डी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसमें आंसर ए राइट है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। प्रारंभ में अजंता में 29 गुफाओं के चित्र बने थे, परंतु वर्तमान में केवल 6 गुफाओं जो कि हैं 1, 2, 9, 10, 16 और 17 के चित्र ही शेष हैं। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली एवं दूसरी गुफा के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? ए ऑप्शन है 10, 11, 12, 13, बी 2, 8, 10, 11, सी 16 और 17, डी 12, 13, 14 और 15। तो साथियों इसमें उत्तर सी 16, 17 राइट आंसर है। अजंता की 16 एवं 17 गुफा का संबंध गुप्त काल से है। अगला क्वेश्चन है, किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए मौर्य युग, बी कुषाण युग, सी गुप्त युग, डी सातवाहन युग। तो साथियों इसमें सी गुप्त युग राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पहले इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त काल की चहुमुखी प्रगति को ध्यान में रखकर ही इतिहासकारों ने इस काल को स्वर्ण युग कहा। इसी काल को क्लासिकल युग अथवा भारत का पेरिक्लिस युग आदि नामों से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, भारत का पेरिक्लिस युग और क्लासिकल युग गुप्त युग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के टीकाकार हैं। ए क्षीर स्वामी भट्ट, बी विशाख दत्त, सी वराह मिहिर, डी भारवी। तो साथियों इसमें एक क्षीर स्वामी भट्ट राइट आंसर है। और अमरकोश को संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है और इसके जो रचनाकार हैं वो अमर सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए चंद्रगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी रामगुप्त, डी घटोत्कच। तो साथियों इसमें बी आंसर श्रीगुप्त राइट है। गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 334 ईस्वी में शासन किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल युगम है। मतलब और तो सारे मेल रखते हैं आपस में, लेकिन एक है जो बेमेल है। कलहण राज तरंगिणी, बी है पतंजलि अर्थशास्त्र, सी है बाण भट्ट हर्षचरित, डी कालिदास कुमार संभव। तो साथियों इसमें बी पतंजलि अर्थशास्त्र है, ये बेमेल है,
क्योंकि अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौटिल्य उर्फ चाणक्य उर्फ विष्णुगुप्त ने की, और इस अर्थशास्त्र का मुख्य जो विषय है वो राजनीति है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? मतलब गुप्त काल का ऐसा कौन सा शासक हुआ है जो भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो साथियों इसमें बी समुद्रगुप्त उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त सेकंड, डी समुद्रगुप्त। तो साथियों इसमें आंसर सी चंद्रगुप्त सेकंड राइट आंसर है। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लोह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त अभिलेखों में वर्णित नल शब्द का आशय है? ए सिंचाई का साधन, बी भूमि का नाप, सी जल निकाय व्यवस्था, डी अनाज की माप। तो साथियों इसमें उत्तर बी राइट है, भूमि का नाप। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में से किस में सती प्रथा का प्राचीनतम पुरालेखीय साक्ष्य मिलता है? ए ऑप्शन है हुइस का मथुरा अभिलेख, बी है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, सी है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, डी है भानुगुप्त का एर्ण स्तंभ लेख। तो साथियों इसमें डी है भानुगुप्त का एर्ण स्तंभ लेख राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलीक पदाधिकारी से तात्पर्य है? ए मुख्य दंडाधिकारी, बी मुख्य शिल्पी, सी व्यापारियों का प्रधान, डी कुल का प्रधान। तो साथियों इसमें बी मुख्य शिल्पी राइट आंसर है। मतलब गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलीक से तात्पर्य मुख्य शिल्पी से है। अगला क्वेश्चन है, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लेखित श्रेणी संगठन का नाम था? ए दंतकार, बी तंतुवाय, सी कुलिक, डी तेलिक। तो साथियों इसमें बी तंतुवाय राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। तो इसमें सी समुद्रगुप्त राइट आंसर है। उसको कई बार वीणा बजाते हुए ऐसे सिक्के भी उनके जारी हुए हैं समुद्रगुप्त के। अगला क्वेश्चन है, दमेक स्तूप स्थित है? ए बरहुत में, बी सारनाथ में, सी झांसी में, डी सांची में। तो साथियों इसमें आंसर बी सारनाथ सही है। और स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या धुआं, यह भी महत्वपूर्ण चीज है। अगला क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी विशाखदत्त, सी बाणभट्ट, डी कालिदास। तो इसमें बी विशाखदत्त राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए मनु स्मृति में, बी नारद स्मृति में, सी याज्ञवल्क्य के स्मृति में, डी पतंजलि के महाभाष्य में। तो इसमें बी नारद स्मृति में राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी शुंग। तो इसमें साथियों सी गुप्त राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ए धन्वंतरी, बी भास्कराचार्य, सी चरक, डी सुश्रुत। तो साथियों इसमें बी भास्कराचार्य राइट आंसर है। और भास्कराचार्य गणितज्ञ भी थे और खगोलज्ञ भी थे। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी है? ए मृच्छकटिकम, बी मेघदूतम, सी ऋतुसंहार, डी विक्रमोर्वशीय। तो साथियों इसमें ए मृच्छकटिकम राइट आंसर है। और मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक की नाट्य कृति है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? ए है एरण के, बी गया के, सी नालंदा के, डी प्रयाग के। तो साथियों इसमें डी प्रयाग के राइट आंसर है। गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। यह चंपू शैली में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बाग में कुल कितने गुफा मंदिर है? ए 9, बी 6, सी 8, डी 10। तो साथियों इसमें ए 9 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाघ की गुफा चित्रों का सर्वप्रथम परिचय 1818 में निम्नलिखित किस विद्वान के द्वारा पत्रिका के माध्यम से दिया गया? ए एरिक्सन, बी
कर्नल C.E. ल्यूवर्ड, सी डॉक्टर इम्पे, डी लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड। तो साथियों इसमें डी लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर बनाए गए बाग गुफा मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में किस नदी के तट पर स्थित है? ए बगोरा, बी बागिनी, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो इसमें उत्तर बी बागिनी राइट आंसर है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन हैं। आशा करते हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत आ पाएँ। थैंक यू आपको इस वीडियो को देखने के लिए।